जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज। मैं कुंडली विशेषज्ञ हूँ। मैं जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपकी ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ टाइम पर कैसी थी और उन ग्रहों की स्थिति से आपको पूर्णतः अच्छे लाभ मिल रहे हैं या नहीं वो बताती हूँ। और साथ ही में अगर किसी ग्रह की वजह से आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है तो उपायों के द्वारा हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज जानते हैं कि होली वाले दिन हमको क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। होली और दिवाली के ये जो दिन होते हैं ये बहुत ही अजीब प्रकार के दिन माने गए हैं। अजीब इसलिए क्योंकि इन दिनों में तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा की जाती हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे बुरे एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, क्या क्या चीजें कर सकते हैं आइए बताते हो। होली के दिन सुबह जब आप सोकर उठे तो कोशिश करिए बिना ब्रश किए सबसे पहले आप हींग के पानी का कुल्ला करें। हींग का पानी अपने मुंह में ले और उसका गागल करके या उससे कुल्ला कर कर पीना नहीं है। आप पीना चाहे तो पी सकते हैं, अच्छी है, लेकिन आप पीना नहीं चाहते हैं तो कुल्ला जरूर कर लीजिए। मतलब होली वाले दिन अपने दिन की शुरुआत जब आप करेंगे तो हींग के पानी से करें, क्योंकि हींग की जो खुशबू होती है ना, जो महक होती है, वो नेगेटिव एनर्जीज को बर्दाश्त नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको जरूर करनी है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी ऐसी वस्तु जो सफेद रंग की मिठाई के रूप में हो वो आपको ग्रहण नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना है। अब ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ठंडाई तो सफेद रंग की होती है और होली का तो मेन ही ठंडाई है। आपके सामने अगर वो चीज बनी गई है और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति आपको दे रहा है वो आपका परिचित है तो आप जरूर उसको ले सकते हैं, लेकिन किसी अपरिचित व्यक्ति के द्वारा आप इस प्रकार का मिष्ठान बिल्कुल भी ग्रहण मत करिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन में द्वेष भाव रखता हो उसके हाथ से तो बिल्कुल भी ग्रहण मत करिए, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि होली के दिन तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी ऐसी है जो दुश्मनी निभाने का समय ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं। इसलिए जो भी ऐसा व्यक्ति हो उसके हाथ से दी हुई कोई भी वस्तु आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा होली के दिन आपको अपने हेयर कट नहीं करवाने चाहिए। होली के दिन आपको अपने सिर को ढककर रखना चाहिए। आप चाहे तो किसी साफे से कवर करके रख सकते हैं जो जेंट्स है, या फिर कैप पहन सकते हैं। खाली सिर होली मत खेलिए, कोशिश करिए आप कवर करके रखे तो अच्छा है। उसका रीजन ये है कि अगर कोई भी, देखिए होली के दिन ना, ये मैंने जैसा कि कहा घटते बढ़ते दिन होते हैं, तो कई बार कोई इंसान जानबूझ के कुछ नहीं करना चाह रहा, किसी ने अपनी नजर उतारी और नजर उतार के किसी ने कोई चीज फेंकी, वो चीज आपके सिर पे अगर आकर गिरी ना तो उसका प्रभाव तुरंत होगा, एकदम से होगा, क्योंकि माइंड एक ऐसी कड़ी है जो सबसे पहले इंपैक्ट होती है आपके शरीर में। तो इसलिए होली वाले दिन कोशिश करिए कि आप अपने सर को कवर करके रख सके, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा अगर आप कर लेंगे तो सिर पर अगर कोई भी व्यक्ति चाहे जानबूझ के या अनजाने में कोई चीज फेंक रहा है या फेंक दी और आपके सिर पर गिर गई तो उसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। ऐसा करने से आपकी रक्षा होती है इन चीजों से। तो सिर को कवर करके रखिए। अपने पहने हुए कपड़े कभी भी आपको होली वाले दिन किसी को भी दान नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई आपसे कहता है कि कलर पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए जरा अपना हैंकी दे दो या टॉवल दे दो, तो अपना निजी कोई भी वस्त्र, हैंकी या टॉवल नहीं देना है। ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कर्जे के अधीन हो सकते हैं, इसलिए आपको ये नहीं देना है। इसके अलावा आपको ध्यान ये देना है कि आप कटिंग मत कराइए, शेविंग मत कराइए, क्योंकि इन दिनों में ना अनेक तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। पहने हुए वस्त्रों से जल्दी इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, इसीलिए हैंकी बिल्कुल भी मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप हैंकी देते भी हैं किसी को तो इससे आपके निजी संबंध बड़े प्रभावित होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। होली के दिन दूसरे व्यक्ति, विरोधी के द्वारा दिया गया दान, स्पेशली अगर मैं बोलूं
कोई आपको माउथ फ्रेशनर के लिए इलायची दे रहा है या लौंग दे रहा है स्पेशली खाने के लिए, तो बिल्कुल मत खाइए। ऐसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मैं बार बार कह रही हूँ, तांत्रिक क्रियाएं बहुत जल्दी प्रभावी होती हैं, बहुत जल्दी असर करती हैं। जो प्रेग्नेंट विमेन्स है, गर्भवती महिलाएं भी इस दिन खास सावधानी बरतें। किसी के द्वारा दी हुई कोई भी चीज ऐसे ही ना खा ले, क्योंकि गर्भस्थ शिशुओं और छोटे बच्चों पर तंत्र मंत्र का असर बहुत जल्दी होता है। भूल से भी अनजानी वस्तुओं को ना छुएं। आपको नहीं पता, लौंग पड़ी है पैकेट में, आप उठाकर देख रहे हैं क्या है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। आपको नींबू, लौंग, लाल मिर्च, इलायची, काली मिर्च, इनसे बहुत सावधान रहना है। गलती से भी अगर आपको नहीं पता कोई चीज पड़ी हुई है आपके घर में, बालकनी में पड़ी है या कहीं किसी ने फेंक दिया है, तो आप उसको मत उठाइए, छुइए मत आप। ऐसा करने से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। होली वाले दिन आप लड़ाई झगड़ा मत करिए। होली वाले दिन शराब को बिल्कुल भी ग्रहण मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। इनफैक्ट होली वाले दिन बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिए। होली वाले दिन आप किसी को भी अपशब्द मत बोलिए। अगर आपको किसी से बात नहीं करनी, मत करिए, लेकिन उसके लिए बुरे शब्दों का प्रयोग मत करिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें थी जो मैं आपको बताने आई थी कि होली वाले दिन आपको क्या क्या चीजें करनी है और किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी है। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जय माता दी।